बुलेटिन का आगाज करते हैं। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी दूर करने का मिशन, एक के बाद एक अहम शख्सियत की मौलाना के घर आमद। पहले सेनेटर फैसल वाफ्टा पहुंचे, फिर राना सनाउल्लाह की आमद हुई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश, सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया था। मदारिस बिल 26वीं तरमीम के मौके पर मंजूर किया गया था। असर नौ मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने भी गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। फजल रहमान का आस्ताना फिर बना सियासी मुलाकातों का ठिकाना। अहम शख्सियात की दूसरे रोज भी आनिया जानिया, के वादे किसी की यकीन दहानियां। कल बिलावल आए थे, आज पहले वावडा, फिर राना सना चले आए। रहनुमाओं की अलग अलग बैठकें लगी। इस बार मुलाकातों का मकसद था मदारिस इस्लाहात। मौलाना को कायल करने की सरतोड़ कोशिश की गई। फैसल वावडा ने तो मीडिया से बात की, मगर राना सनाउल्लाह बगैर बात किए रवाना हो गए। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, जो बिल का मुसद्दका सिग्नेचर पर रुका हुआ है उस पर बात की है, राइटली सो, बड़ी जायज़ बातें की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं तरमीम के मौके पर मंजूर किया गया था। ज़राए के मुताबिक बिल कानूनी तौर पर एक्ट बन चुका है। बिलावल ने गुज़िश्ता रोज मौलाना को दस्तखत की यकीन दहानी कराई थी, ताहम सदर मुमलिकत ने बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। असर नौ मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जरूरी है। आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास पर भी गौर जारी है। बानी पीटीआई की जान को खतरा है। मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल वाफ्टा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौलाना फजल रहमान से 26वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। जान को खतरा, उनकी बेगम, उनके हवारियों के समेत उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने का और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद ही कर रहा हूँ। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं, मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात के टेबल पर ख़त्म होती हैं। मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स करने का काम है। उन्होंने मुखलसी की पीटीआई के साथ भी, जो पीटीआई ने उनके साथ किया, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जेल से निकलते ही उमर अयूब, राजा बशारत और अजीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई का सहते जुर्म से इनकार, कहा कि उनका हमले से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो गिरफ्तार थे। GHQ हमला केस, बानी पीटीआई समेत 100 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। राजा बशारत, उमर अयूब समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गंडापुर समेत 47 मुल्ज़िमान के वारंट जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत में केस की समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने उमर अयूब, राजा बशारत, शेख रशीद, जरताज गुल और दीगर पर फर्द जुर्म लगा दी। जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। चालान में मुल्ज़िमान पर 27 संगीन दफात आयद की गयी। चालान के मुताबिक हमला राजा बशारत की क़यादत में किया गया। GHQ गेट पर धवा बोला और गेट तोड़ दिया गया। जवानों ने मना किया, मगर मुल्ज़िमान बाज न आए। डंडों, पत्थरों से हमला, पेट्रोल बम भी मारा गया। हसास अस्करी अमलाक और बिल्डिंग के शीशे तोड़े, पाकिस्तान में बगावत का समा पैदा किया गया। बानी पीटीआई ने सेहत जुर्म से इनकार किया, कहा मेरा हमले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गिरफ्तार था। अदालत इस दरख्वास्त की शहादत 10 दिसंबर को रिकॉर्ड करेगी। केस में मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़िमान पहले ही इश्तिहारी हैं। बानी पीटीआई आज अहम कार्ड दिखाना चाहते थे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें मालूम है बानी कौन सा कार्ड दिखाना चाहते थे, लेकिन हमने रोक दिया। इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतज़ार कर लें। आज जो पहले अलकादर का केस था, हमें पता चला कि वो छोटा जो कमरा है कोर्ट रूम, उसके अंदर हो रहा है। एक वहाँ छोटा सा पिंजरा है, उसके अंदर लाया जाता है। जब इमरान खान को पिंजरे में लाया गया तो हमें बहुत बुरा लगा, जबकि मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ,
9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, तौहीन अदालत की दरखास्त कल दायर करेंगे। उमर अयूब साहब को आडियाला हवालात में बंद करना बदतरीन कानूनी खिलाफ वर्जी है। ये बदतरीन अदालती हुक्म की तौहीन है। फौरी तौर पर इनको रिहा किया जाए। अगर इनको रिहा न किया गया तो कल इंशाअल्लाह ताला मैं खुद पेशावर हाई कोर्ट में तौहीनी अदालत का केस दाखिल करूँगा, पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी, IG पंजाब के खिलाफ भी और दीगर अफसरान के खिलाफ। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया, कहा आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाक़ी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना, झूठ और मौशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त क़वानीन और ज़वाबित बनाए, उन पर अमल दरामद भी कराया जाए। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी कर दिया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस पुरतशद्दुद मुजाहरों में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को खराज अकीदत। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडे की मजम्मत। शुरा ने कहा, फौज अंदरूनी बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगला जा रहा है। हुकूमत सख्त कानूनी ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे तज़किया किया। शुरा ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खसूसी तवज्जो देने, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की हिमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़म किया। और हमने फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेतरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा, बाहमी तरक्की और फायदे के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी साई ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की मजम्मत और फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया। अब बात करेंगे पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। APC ने सूबाई हुकूमत के ऑडिट के साथ विफाकी हुकूमत के सामने भी मुतालबात की फहरिस्त रख दी। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। साथ ही MFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा किया। APC के जारी एलामिया में कहा कि अफगान बोटों को हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। वफाकी हुकूमत सूबे को गैस की फरहमी यकीनी बनाए। मौसर बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती नुमाइंदों लोकल गवर्नमेंट को बिला तफरीक फंड से जारी किए जाएं। एलामिया में कहा गया कि खैबर के पुरअमन पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग न किया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर आग लगी हुई सूबे में और वो जाकर इस्लामाबाद में आग लगाना चाहते हैं। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, जब खुर्रम में लाशें गिर रही थीं, अली अमीन इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। बहुत अफसोस की बात है, जो रिसोर्सेज मिल रहा है फेडरेशन के खिलाफ और मरकज के खिलाफ, उसमें लगे रहे। कॉन्फ्रेंस में सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी जमातों की नुमाइंदगी पर सियासी और टेक्निकल कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, उनके पास APC बुलाने का इख्तियार ही नहीं है। जमहूरियत और आईन की बालादस्ती के लिए इस मुल्क में जदोजहद कर रहे हैं, उनको अपनी ज़मानतें करवानी पड़ रही हैं। हर रोज़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, लेकिन हम भी इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करते रहेंगे।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زرداری ہاؤس آمد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں میں آئینی اور سیاسی معاملات کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کی ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ پشاور میں منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اے پی سی کو تاریخی اور اہم قرار دیا۔ بشرا بی بی کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ پروگرام روبرو میں سینیٹر فیصل وابڈا کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور یہ لوگ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا اریسٹ تو آن دا کارڈز ہے۔ کس کی اریسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کی۔ کیمروں کی آنکھ نے دکھا دیا نا کہ وہ کس طرح پہنچی نہیں، اشتعال دلایا، پھر بھاگ گئیں، بفرور ہو گئیں، وہ جیل میں، تو یہ سب اقتدار میں بیٹھے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ کچھ بات کریں گے انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق۔ وی پی این رجسٹریشن سے انٹرنیٹ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی اے پر واضح کر دیا۔ سینیٹر انوش رحمان نے کہا 2013 سے 2018 میں ہم نے وی پی این رجسٹر کیے، تب انٹرنیٹ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی ہم نے وائٹ لسٹنگ کی اور گرے ٹریفک کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ سیکریٹری آئی ٹی نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کی صورت میں انٹرنیٹ سروس بند کرتے ہیں۔ اس پر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی صرف پاکستان کا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ انڈیا کو نہیں ہوتا کیا؟ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بھارتی ہٹ دھرمی کے بعد چیمپئن ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور آج بھی چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ نہ ہو سکا ہے۔ معاملے پر آئی سی سی کے بورڈ میٹنگ شروع ہونے سے قبل ہی ملتوی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے 3 سالہ پارٹنرشپ فارمولا ماننے سے انکار کیا، جس پر آئی سی سی نے حل کے لیے مزید 2 روز دے دیے۔ بورڈ میٹنگ اب 7 دسمبر کو ہوگی۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ تک پہنچائے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے کو بروقت پیش نہ کرنے پر پولیس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیا۔ پی ٹی آئی وکلا نے رہنماؤں کو پیش کرنے کی درخواست دی تھی۔ درخواست پر عدالت نے ایس پی نبیل کھوکر کو رہنماؤں کی پیشی کے لیے 7:30 بجے کا وقت دیا تھا۔ عدالت نے ایس پی صدر کو صبح 9 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت کا حکم دے دیا۔ سنو وائٹ کے ٹریلر کے ساتھ آج 9 بجے اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔